हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग गाबीमारू को देखते हैं, जो रियून को हराने के बाद वहां से निकला होता है वाटर गेट की तरफ बढ़ने के लिए। और यहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से इन सारों लोगों ने बात किया था कि जब हम अपने अपने जो भी एम्स है उनको कंप्लीट कर लेंगे तो हम सारे के सारे वाटर गेट पर मिलेंगे। और यहाँ पर तब कहते हैं कि अच्छा, अगर हम लोग नहीं आ पाए तो क्या करेंगे। तो कह रहे होते हैं कि जो पीछे छूट गया तो छूट गया। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है, उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि अब मगर बोट चलाने के लिए 5 बंदे तो कम से कम चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, उसके हिसाब से ही। इधर से फिर हम देखते हैं वो भाग के जा रहा होता है गाबीमारू, तभी उसे यूजो की भी बात याद आ रही होती है कि जितना तू हील करेगा उतना ही तू फ्लावर के अंदर तब्दील होने के चांसेस तेरे ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो गाबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे, तभी उसका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, बूम करके उसकी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है वहां पर। उधर से फिर सीन बदलता, हम लोगों को दिन मिलता है। इधर से सारे के सारे हमारी गैंग बैठी होती है, मतलब 24 ब्रदर्स बैठे होते हैं, और इधर से गैंग वगैरह भी बैठे होते हैं, बात बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि यार हमारे कपड़े गंदे हो गए, इतना कुछ लड़ाई झगड़ा किया, पानी वानी में गिर गए, सब कुछ खराब हो गया। और फिर इधर से फूशी ने गैन की आंख के ऊपर आई पैच भी लगा दिया होता है, तो वो कह रहे होते कि कैसी लग रही है। वैसे बंदे ने आंख पांख सब फोड़ देखी अपनी। तो वो कह रहा था कि भाई पता नहीं कितना अजीब सा लग रहा हूँ मैं। फिर ऐसे ये लोग मस्करी कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है, जो ऐसा होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे का मिशन करना है कि नहीं करना है। और फिर यहाँ पर वो बताना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर पोंगो के बारे में। और यहाँ पर बता रहा होता है जो ये ट्री है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और जितने भी ये टेंशन है ये यहाँ पर एक रिचुअल पूरा करते हैं, जिसके अंदर उसमें पावर को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर फिर चौबी जो होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि अगर कोई मर गया तो ऐसे, मतलब रियून कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पर ये लोग बहस कर रहे होते हैं, तभी हम देखने मिलता है ज्ञान कह रहा होता है कि भाई तू कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है। सब कह रहे हैं अबे कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, सब इजी तो बता रहा है। फिर यहाँ पर 24 से पूछ रहे होते कि तूने कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैंने भी रिचुअल्स किए थे, मुझे चीट फाड़ के मेरे को चेक कर रहे थे बार बार। तो यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कह रहे थे चलो आगे चलते हैं, अपन लोगों को आगे काम करना होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है, शियोन और नूरू जो होते हैं वो साथ में जा रहे होते हैं, और यहाँ से वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं कि अब हम लोगों को अच्छे तरीके से जाना होगा। फिर यहाँ पर जो शियोन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग जब यहाँ से निकल जाएंगे तो हम मेन लैंड नहीं जाएंगे। मेन लैंड में जाएंगे तो तेरे को सजा मिलेगी, क्योंकि तू आपके एक क्रिमिनल है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे एक अच्छे तरीके से बड़ा कर सकूँ, तो मैं तुझे माउंटेन्स की तरफ लेकर चला जाऊँगा, वहाँ पर तेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा और तेरी जिंदगी को अच्छा करूँगा। तो यहाँ पर शियोन जो होता है वो उससे एग्रीमेंट मांग रहा होता है कि तू ये करने के लिए तैयार है कि नहीं। मगर जैसे नूरू जो होते हैं उससे मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो भी यहाँ पर बहुत तगड़ा भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या है। जैसे ही वो लोग महसूस कर रहे होते हैं चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, और हम लोगों को नहीं मिलता, कुछ मार्क्स निकल के आ रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है यहाँ सूजन और निंजास जो है वो पहुंच चुके होते हैं। हम लोगों को नहीं मिलता है जितने भी हमारे क्रिमिनल्स और यामाक के लाइन के बंदे, सब लोगों को घेर लिया होता है। गाबीमारू को भी घेर लिया होता है। गाबीमारू तभी उठ के 4 बंदों को खत्म कर देता है, और वो कह रहा होता है कि ये तो इवरारा का मास है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है वही मार्क्स है जो गाबीमारू के क्लैन में इस्तेमाल होता है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर गाबीमारू वाली वो जो लड़की होती है जो उसे मारने के लिए आई है, वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है, और सूजन जो होता है वो अपने सारे बंदों को लेके आ चुका होता है यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सब लोगों को मारने के लिए, और साथ ही साथ जो ये पेड़ पौधे फूल पक्के हैं इनको भी उड़ाने के लिए। सूजन जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई भी क्रिमिनल बच के ना जा पाए। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, इस बंदे का मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये पर्पल बाल वाला जो होता है ये कह रहा होता है कि अच्छा वैसे लेडी, तेरा कोई प्लान तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि तू हमारे साथ मिलकर आराम से इस चीज को कर रही हो। तो कह रही कि प्लान, हाँ। तभी हम देखने मिलता है कि वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से गाबीमारू का जो मालिक है, मतलब निंजा बॉस है, उसने बोला था कि गाबीमारू को यहाँ पे लेकर आना और उसको कत्ल कर देना, मतलब खत्म कर देना, इसका ये सीधा प्लान है। लेकिन यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ मेरा अपने प्लान है, लेकिन हम अभी तुम लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम उससे भी बड़ी मुसीबत के सामने लड़ रहे हैं। इस वजह से हम सारे के सारे मिलकर एक साथ फाइट करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता अभी भी उसके दिमाग में वही चीज चल रही होती है जो बुड्ढे ने बताया होता। और यहाँ पर भाई क्या अजीब चीज है, सूजन कह रहा होता कि कोई भी क्रिमिनल यहाँ पर बच के नहीं जा पाएगा। जो सूजन के साथ आए होते हैं टीजो और सीजे, ये कह रहे होते हैं कि कोई भी बंदा बच के नहीं जाएगा। सूजन ने बोला यहाँ पर जितने भी निंजा, वो कह रहे होते हैं कि जितने भी बंदे यहाँ पर हैं उन सबको हम मार देंगे। यहाँ पर उसका जो निंजाओं का मास्टर है वो कह रहा है गाबीमारू को मार देना। मतलब सब लोग कह रहे हैं किल देम किल देम किल देम। बस इन सब लोगों के दिमाग में एक ही चल रही है, जो भी बंदा है मार दो और कुछ नहीं चल रहा। तभी ये बंदा जो होता है वो यहाँ से उड़ के चला जाता है। तभी जो ये लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ, मारने से पहले मैं उसको लेके जाऊंगी, क्योंकि वो बचपन में उससे प्यार करा करती थी, इस वजह से। सीन बदलते हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर रियोन जो होता है वो बात कर रहा होता है ऑरेंज वाले से, और यहाँ पर बात करते हुए वो कह रहा होता है रियोन से कि हमारे काफी सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जितने भी फ्लावर वगैरह हैं सब टूट पड़ते हैं, और इधर से हम देखते हैं निंजास भी आ चुके होते हैं। मतलब अब 3 ग्रुप्स में फाइट होगी, एक तो हमारे निंजा ग्रुप और ये हमारे वॉरियर ग्रुप, दूसरा जो हमारा पर्सनल ग्रुप है मतलब प्राइवेट ग्रुप, तीसरा जो ये फूल वाला ग्रुप है। इन सब के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है, और हम लोगों को देखने मिलता है भाई कतलाम होने लगा। कोई किसको मारा समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे चौबी वगैरह इनके ऊपर हमला होता है,
गैन वगैरह सारे बंदों को चीरते हुए निकल जा रहे हैं। इधर से दूसरी तरफ हम शियोन और यहाँ पर नूरो के ऊपर देखते हैं, जिसके ऊपर काफी सारे निंजाओं ने हमला कर दिया होता, तो यहाँ पर सारे निंजाओं को मारे थे और शियोन तो ऑरा फार्मिंग कर रहा होता भाई, उन्हीं की तलवार से उन्हीं को काट रहा होता, मस्त कूल बंदा। इधर से हम लोग देखते हुए गैन जो होता है वो अंधाधुन भाई जानवर की तरह लड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर सारे बंदों को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते। तो यहाँ पर बोल रहा होता है चौबी कि ये तो वॉर है। तो यहाँ पर जो गैन होता है वो कह रहा होता है कि ये कोई वॉर नहीं है, वॉर मैं लड़ चुका हूँ, वहां पर केवल लक चलता है, लेकिन ये प्योर एक्सिक्यूशन है, मतलब कि एक तरीके से बोला जाए जेनो है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है सूजन जो होता है वो कुछ फ्लावर्स के सामने आया होता है और भाई अपने जितने भी बंदे उसके खत्म हुए हैं अभी तक एजन वगैरह सबको याद करता हुआ भाई एक साथ काटना स्टार्ट कर देता और जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन सबकी गर्दनें उतारना स्टार्ट कर देता। और भाई ये खून के आंसू भी रो रहा है, पता नहीं कैसे रो रहा है या इसके मुंह पे लगा है पता नहीं। यहाँ पर फिर हम लोग गुदे मिलता है, वो फ्लावर अभी भी हिल रहे होते हैं तो वो जाता और पेट में घूसा मार के उनको भी खत्म कर देता और कहता कि केवल हेड पे नहीं इनके कोर को भी खत्म करो। मतलब ये बंदा पहले ही समझ गया इस चीज को लेके। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोन जो होता है वो कह रहा होता है कि अब अपन लोगों का काम पूरा होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो निंजा लेडी यहाँ पर आ जाती है उसके पीछे। यहाँ पर रियोन जो होता है वो उनकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाता, तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम लोग क्या हो, कोई निंजा पहन के? तो कहते कि हाँ हाँ तुझे निंजेसु देखना। और भाई वो चारों तरफ आग लगा कर उसके सारे बंदों को जला देती है और वो कहता है कि अब आ जा फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है सगीरी को और मे को घेर लिया होता है काफी सारे निंजास ने और साथ ही साथ फ्लावर्स ने। यहाँ पर जितने भी निंजास हैं वो यहाँ पर सागरी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। सागरी जो होती है वो सब लोगों को मारती है लेकिन तलवार को बिना निकाले, मतलब कि मयान जो है उसी से मार रही होती है तलवार अंदर रख के। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो फ्लावर्स और निंजास होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो तो मे को बचाने के लिए हैं और जो निंजास हैं उनको पहले से ये कमांड है कि किसी भी यमा क्लैन को तो मार नहीं सकते। तभी हम देखते हैं दो बंदे आ जाते हैं घोड़े वाले फ्लावर के ऊपर बैठ के उन्हें मारने के लिए, सागरी और मे को। लेकिन तभी हम लोगों को देर मिलता है चिपचिपा लेयर और यहाँ पर यूजू की एंट्री हो चुकी है, मतलब कि यूजू जो पिछले एपिसोड में मरने की कगार पे थी या मर चुकी थी या ऑलमोस्ट जो भी मरने वाली थी वो मरी नहीं थी, वो बच गई थी। फिर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को गेट की तरफ जाना होगा। मैंने काफी सारे निंजास और फ्लावर्स को सुना था कि वो लोग वहां से निकलने का प्लान बना रहे हैं और जापान में मेन लैंड में जाके वो फ्लावर्स को फैलाने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सागेरी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा अब हम सब लोगों का एम वहीं पे है वाटर गेट पे, अगर हम वहां पहुंचेंगे हम यहाँ से चुपचाप निकल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो यूजो होती है वो कह रही होती है कि तू तो बिल्कुल सही कह रही है भाई, तेरे से इसी वजह से तो मैं मोहब्बत करती हूँ। और हम लोग दिन मतलब वो किसी भी करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रियोन और निंजा की फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर वो किसी भी तभी चली रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसूजो की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर सागेरी उसे देख के कहती है कि ओ तू, हाँ तो वो कहती है हाँ ना। तभी वहां पर वो बात करने लगती है, तभी वो देखती है यूजू को, तो कह रही होती है कि ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी है, हाँ यूजे ये एक क्रिमिनल है और इसने काफी ज्यादा खतरनाक क्राइम है, तो इसका मतलब है इसे एक्सिक्यूशन देना होगा क्योंकि ये क्रिमिनल है। इधर से सीन बदलता हम नूरो की तरफ देखते हैं जिसके अंदर कियामारू जो होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि नूरो ढू क्या पढ़ने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मगर हाँ तेरा चेहरा मिल रहा है तो तू गई बेटे। इधर से फिर सीन बदलता हम चोबी ब्रदर्स को देखते हैं जिनके सामने वही पर्पल बाल वाला बंदा जिक्का, हाँ इसका नाम जिक्का है, वो आ रहा होता और वो कह रहा होता कि आज चौबी तूने तो बहुत गंदे गंदे काम किया, टोमा क्या तू इसके साथ मिला हुआ है या बोलू तू। तभी सीन बदलता हम देखते हैं यहाँ पर इसूजे जो होती है वो बात कर रही होती है सागरी से और कह रही होती है सागरी मुझे ऐसा खत्म करना होगा, लेकिन सागरी उसे समझा रही होती है तो वो कह रही होती है कि नहीं ये विलन है, इसने तुझे करप्ट कर दिया। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं फूशी और गेन जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपन लोग मेन लैंड जाने के बाद क्या करेंगे। तो वो कहता है कि अपन लोग मेन लैंड नहीं जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो भी उन्हें कुछ महसूस होता है, पीछे की तरफ देखते हैं तो उनके सामने खड़ा होता है सूजन। यहाँ पर जो फूजी होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैं बात करूंगा, लेकिन इधर से वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि तूने अपने भाइयों को। सीन बदल जाता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पानी का पौंड सा कुछ होता है और उसमें जूजिन का जो सर होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते वो जिंदा होता है और वो चलता हुआ जा रहा होता है और वो पहुंच चुका होता है पोंगू के पास और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चारों तरफ लड़ाइयां चालू हो चुकी हैं। इधर से कभी मारू भी बंदों को मारता पीटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता और कह रहा होता कि मैं अपनी फैमिली के पास जरूर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जमीन तोड़ के कुछ बाहर निकलता है बहुत ही तेजी से और वो पता चलता है वो जोजिन का चेहरा होता है जिसने शायद पोंगू को एब्जॉर्ब कर लिया। और इधर से कभी मारू कहता है किसी भी कीमत पर मैं जाऊंगा, बेशक मेरे सामने किसी भी तरीके की मुसीबत आ जाए। और यहीं पे ये एपिसोड सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस सीजन 3 की कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर बीच में 1 या 1.5 साल का फर्क है, वैसे ही शायद हो सकता है तीसरे के लिए भी 1-1.5 साल का फर्क होगा। तो 27 से 28 के बीच में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।